रानी की बदकिस्मत बेटी। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में राजा और रानी रहा करते थे, जिनकी 7 सुंदर बेटियां थीं। राजा अपनी बेटियों से बहुत प्यार करता था और उन्हें हमेशा सुरक्षित और खुश देखना चाहता था। एक दिन पास के एक राज्य का दुश्मन राजा उनकी खुशियों से जलने लगा। उसने अपनी सेना के साथ आक्रमण कर दिया। लड़ाई भयंकर हुई और दुर्भाग्य से राजा हार गया। दुश्मन राजा ने उसे बंदी बना लिया और पूरे राज्य पर कब्जा कर लिया। राजा को कैद में डाल दिया गया और उसकी रानी व बेटियों को दुख में छोड़ दिया गया। रानी ने किसी तरह अपनी बेटियों को सुरक्षित रखने का प्रण लिया, क्योंकि वह जानती थी कि दुश्मन राजा उनकी बेटियों को भी बंदी बना सकता है। उसने अपनी सबसे छोटी बेटी, जो सबसे समझदार और साहसी थी, कोई एक विशेष योजना बताई। रानी ने अपनी बेटी से कहा, हमारी प्रजा और हमारी स्वतंत्रता दोनों ही अब तुम पर निर्भर हैं। तुम्हें इस राज्य को बचाना है। उस बेटी ने रानी के निर्देशों का पालन किया, एक गुप्त रास्ते से बाहर निकली और मदद की तलाश में पड़ोसी राज्यों में गई। अपनी चतुराई और साहस के बल पर उसने कई वीर योद्धाओं को इकट्ठा किया और अपनी सेना बनाकर दुश्मन पर हमला किया। आखिरकार उसने अपने राज्य को आज़ाद करा लिया और अपने पिता को वापस कैद से छुड़ा लिया। उस दिन के बाद उसे वीर राजकुमारी के नाम से जाना जाने लगा और वह राज्य की सबसे सम्मानित व्यक्ति बन गई। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा की एक बहुत सुंदर बेटी थी, जिसका नाम रानी था। वो सुंदर होने के साथ साथ बहुत ही समझदार और दयालु भी थी। उसके सुंदर व्यक्तित्व के बावजूद उसकी जिंदगी में दुख और कष्ट भरे हुए थे। राजा ने उसकी शादी के लिए एक बहुत ही योग्य और वीर राजकुमार की तलाश की। एक दिन एक राजा का संदेश आया कि उनके बेटे का विवाह रानी से करना चाहते हैं। यह सुनकर राजा और रानी की बेटी बहुत ही खुश थी। शादी का दिन तय हुआ और रानी का दिल उम्मीदों से भर गया। शादी के बाद रानी को पता चला कि उसके पति का स्वभाव क्रूर था। वह अत्यंत कठोर और स्वार्थी था और उसने कभी भी रानी को वह आदर और प्रेम नहीं दिया जिसकी वह हकदार थी। दिन ब दिन रानी का दुख बढ़ता गया। एक दिन उसने हिम्मत जुटाई और महल के बगीचे में जाकर भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, मुझे इस दुख से मुक्ति दिलाइए। उसकी प्रार्थना में इतनी शक्ति और सच्चाई थी कि एक ऋषि वहां प्रकट हुए और बोले, तुम्हारे दुखों का कारण तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्म हैं, लेकिन अब तुम सच्चे दिल से परोपकार का मार्ग अपनाओगी तो तुम्हारे कष्ट धीरे धीरे दूर हो जाएंगे। रानी ने ऋषि की बात मान ली और दुख झेलते हुए भी परोपकार करती रही। समय के साथ उसके जीवन में सुख शांति लौट आई और उसका पति भी बदल गया। रानी ने अपने धैर्य, दया और परोपकार के बल पर अपने जीवन को भी फिर से खुशहाल बना लिया। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि कर्मों का फल अवश्य मिलता है, लेकिन सच्चे मन से की गई प्रार्थना और परोपकार से जीवन के कठिन दौर से भी उबरा जा सकता है। यह कहानी आपको कैसी लगी? पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।